ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पश्चिम एशिया में तनाव कम कर देगा? क्या अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगे कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी राहत देने के संकेत दिए हैं? और क्या तेल की कीमतों में नरमी आई है? ये सवाल इसीलिए हैं क्योंकि पश्चिम एशिया में कई दिनों से जारी तनाव के बीच अब एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ सामने आया है, जहां ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नया 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव के बाद दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है। तेल बाजार से लेकर शेयर बाजार तक असर देखने को मिल रहा है। तो चलिए, क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करते हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को 14 बिंदुओं वाला नया शांति प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव पाकिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन तक पहुंचाया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने ईरानी तेल पर कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी राहत देने के संकेत दिए हैं। इसी खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। दिन में एक समय तेल की कीमत करीब $111 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में ये करीब $108 पर आ गई। हालांकि बाजार में डर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। एक तरफ शांति प्रस्ताव की चर्चा तेज है, तो दूसरी तरफ जंग का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि समय तेजी से निकल रहा है और तेहरान को जल्द फैसला करना होगा। इसी बीच यूएई के बरकाह परमाणु संयंत्र पर ड्रोन हमले की आशंका और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के डर ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि नए अमेरिकी प्रस्ताव में वार्ता के दौरान ईरान पर लगे तेल प्रतिबंधों में राहत देने की बात कही गई है। वहीं पाकिस्तान के सूत्रों का कहना है कि इस्लामाबाद ने ईरान का संशोधित प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचा दिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों देश लगातार अपने लक्ष्य यानी कि गोल और शर्तें बदल रहे हैं। ऐसे में किसी अंतिम समझौते तक पहुंचना आसान नहीं दिख रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगेई ने प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि तो की है, लेकिन ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि बातचीत बेहद ज्यादा संवेदनशील चरण में पहुंच चुकी है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका यानी कि यूएस से सीधे संवाद की नीति का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने घरेलू विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ विरोध करने के लिए बातचीत से दूर रहना सही नहीं है। पेजेश्कियन ने कहा कि अगर बातचीत नहीं करेंगे तो क्या हमेशा लड़ाई ही करते रहेंगे। उन्होंने साफ किया है कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सम्मान के साथ बातचीत जारी रखेगा। तनाव के बीच ईरान ने हॉर्मुज यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ और मजबूत करने का फैसला भी लिया है। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम का नया निकाय बनाया है, जो इस समुद्री रास्ते की निगरानी करेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, ये सभी जानते हैं। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर सप्लाई होता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरीके का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, प्रभावित कर भी रहा है। इधर अमेरिका और इजराइल भी लगातार सक्रिय हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान को लेकर लंबी बातचीत हुई। इसके बाद इजराइल ने सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई गई। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका से हथियार लेकर जा रहे सैन्य विमान जर्मनी में रुके, जिसे संभावित युद्ध तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सिर्फ ईरान ही नहीं, लेबनान बॉर्डर पर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। संघर्ष विराम सीज फायर के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जबकि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में ड्रोन हमलों का दावा किया है। यानी पूरे पश्चिम एशिया में हालात अभी भी बेहद ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं और एक छोटी सी चिंगारी बड़े युद्ध का
रूप ले सकती है। तो फिलहाल तस्वीर दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ शांति वार्ता और समझौते की कोशिश है, तो दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां और लगातार बढ़ता तनाव है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ईरान और अमेरिका बातचीत के जरिए रास्ता निकालेंगे या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।